श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सुमिरत सिरि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बोधि राशि सुभगुण सदन। मुँह होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन, चाहे दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवउ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आघार वसई राम सर चाप धरे। तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो विराजियो पवन कुमार, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। कल की कथा में हम सब ने सुना था कि तुलसीदास जी ने संगति के असर को बताया था कि किस तरह से अच्छी संगति धीरे धीरे हमें भी अच्छा बना देती है और बुरी संगति का असर बहुत जल्दी होता है और दूसरे को भी बुरा बना देता है। तो आज फिर से समझाते हुए उदाहरणों के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनाई सुजान। गावहि सुनाई सुजान, मंगल भवनय मंगल हारी। जय सिया राम हरे, दबाओ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम हरे, हरि ओम जय सिया राम हरे। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुणद करई सब पान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध सफेद और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। गिरा ग्राम्य श्य राम जस, गावई सुनई सुजान। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं, सुनते हैं। वो ये नहीं देखते कैसी भाषा इसमें प्रयोग की गई है, वो सिर्फ सीता राम के नाम को देखते हैं। आगे कथा को ध्यान से आनंद के साथ सुनते हैं। मणि माणिक मुख ताज विजयसी, आए गिर गज सिर सोहन तैसी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। कहाँ शोभा पाते हैं? नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा अधिकाई।
और मोती जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ उनकी कोई शोभा नहीं होती। वह कहाँ जाके शोभा पाते हैं? जैसे कि राजा का मुकुट हो, नवयुवती का शरीर हो, उसको पाकर के ये सभी शोभा पाते हैं। इसी तरह से समझाने के लिए कहा है तुलसीदास ने, इसी तरह से तैसे ही सो कवित बोध कहाई, उपजाए अनत अनत छवि लहई। इसी प्रकार से बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा और कहीं पाती है। जैसे अगर कोई कवि अपनी वाणी से उत्पन्न किसी कविता को बनाकर अपने पास ही रखा रहे, ना वह किसी को दिखाए बताए ना उसे बोले, तो वह कैसे सुयश पाएगी? तो ऐसे ये पैदा कहीं और हुई और जा किसी और के हाथों में रही है। कोई भी चीज हो, कोई भजन हो, गीत हो, कथा हो, तो उसको गाने से, प्रचार करने से ही आगे बढ़ती है, आनंद आता है। और आगे समझाते हैं, भगत हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सारद आवत दाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। और आगे, रामचरित शरबीनु अनवाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। तो सरस्वती जी की दौड़ी आने की हुआ थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना नहीं जाती। चाहे कितने भी करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन उनकी थकावट, सरस्वती जी की थकावट क्या देखकर होती है कि क्या इस कवि ने मेरे प्रभु का नाम लिखा है? तो उस नाम रूपी समुद्र में नहाकर उनकी थकावट चली जाती है। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर दूनी गिरा लगत पछताना। तो कीने प्राकृत जन गुण गाना, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पहुंचाती, बहुत पछताती हैं कि मैं क्यों आ गई यार, इसके बुलाने पे मैं क्यों आ गई, और ये तो मेरे प्रभु का नाम ही नहीं ले रहा, ये पता नहीं क्या उल जुल लिख रहा है। तो यह देखकर सरस्वती जी बहुत पछताती हैं। और आगे कहते हैं, हृदय से इंदुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहाई सुजाना। बुद्धिमान लोग समुद्र, हृदय सिंधु मत सीप समाना। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका हृदय समुद्र के समान और बुद्धि सीप, और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसाई बरबारी विचारो, होय कवित मुक्ता मन चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है, जो बरसई बरबार विचारू, ये इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो होय कवत मुक्ता मन चारू। तो मुक्तामणि के समान सुंदर हाथी, मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। और आगे दोहा से समझा रहे हैं, जो गति वेद पुनि पोही आई, रामचरित वरताग, पर ऐसा जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। मंगल भवनय मंगलहारी, तब सुदशरथ अजिर बिहारी।
जुगत वेद पुण्य पोयई रामचरित वर ताग। उन कविता रूपी मोतियों को, राम की जो कविता है, उन कविता रूपी मोतियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। कल की कथा बहुत ही आनंददायक है। जे जन्मे कर काल कराला कर्तव्य इस प्रेम मराला। तो आइए कल फिर से इसी भक्ति इसी जोश के साथ कथा को सुनते हैं। एक बार जयकारा बोलिए। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।